इनके बारे कोई इलाज बता दें। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अपनी हर गुफ्तगू में ये बात बताने की कोशिश करता हूँ कि बीमारी के इलाज से पहले ये जानने की कोशिश करो कि इसका सबब क्या है, ये बीमारी क्यों आई है। आज पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड क्या है? बीमार हो जाओ तो दवाई खाओ। इस्लाम वाहिद वो दीन है जो ये चाहता है तुम बीमार ही ना हो, तुम बीमार ही ना हो। ये सवाल पूछा, 3.5 साल का बच्चा है, उसको कब्ज़ है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले ये जानो कब्ज़ होती क्यों है। ये जो बदन है ये अल्लाह ताला ने बनाया है, मिट्टी से बनाया है, और इसके लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने जितनी चीज़ों का इंतखाब किया वो भी सारी की सारी मिट्टी से आती हैं। जो बच्चे मिट्टी से निकलने वाली चीज़ें खाएंगे उनको ज़िंदगी में कभी कब्ज़ हो सकती, और जो बच्चे फैक्ट्रियों से निकलने वाली चीज़ें, रिफाइंड चीज़ें, प्रोसेस चीज़ें, केमिकल वाली चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, ये फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, आर्टिफिशियल फूड, ये सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, ये फिजी ड्रिंक्स, जब ये चीज़ें लेंगे तो बताओ वो सेहतमंद रह सकते हैं? सबसे पहले मेरे मोहतरम भाइयों, अपने बच्चों की तरबियत करो, उनको वो चीज़ें खिलाओ जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनके बदन के लिए बनाई हैं। और जो सीजनल चीज़ें हैं ना, जिसको मौसमी चीज़ें कहते हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हम उनका इस्तेमाल शुरू कर दें ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। इसीलिए प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मौसम का फल हो उसको इस्तेमाल करो, और जब उसका मौसम गुजर जाए तो उस चीज़ को इस्तेमाल ना करो। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप बच्चों को वो चीज़ें जो मौसमी है वो देना शुरू कर दोगे तो बच्चों को ये तकलीफ़ कभी भी ज़िंदगी में आ सकती। हम क्या करते हैं, बच्चे हर वो चीज़ खाई जाती है जो उनकी सेहत को क्या करती है, जो सारे के सारे केमिकल, जो सारी की सारी गैर मियारी चीज़ें। कोई पापड़ खा रहा है, कोई लेज़ खा रहा है, कोई चिप्स खा रहा है, कोई निम्को खा रहा है, कोई कुरकुरे खा रहा है, और फिर आप उन चीज़ों को बंद नहीं करते, आप उन चीज़ों को इस्तेमाल कराना शुरू कर देते हो जो केमिकल से बनी टैबलेट है। पहले केमिकल ने पेट खराब किया और उसका जो नॉर्मल स्टूल पास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। चलो, पहले तो जो बच्चे ने बेवकूफ़ी की वो की, अब उसको वो चीज़ें देनी थी जो रब ताला ने पैदा की थी। और मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे बेहतरीन चीज़ जो कब्ज़ को ख़त्म करती है, चाहे कब्ज़ बच्चों में हो चाहे बड़ों में हो, मेरे मोहतरम भाइयों, वो है जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा है। जिन चीज़ों में फाइबर ज़्यादा है उनको इस्तेमाल किया करो। और दुनिया में सबसे ज़्यादा फाइबर मेरे भाइयों आटे में है। कौन सा आटा? वो आटा जो पत्थर की चक्की पे पिसता है। कौन सा आटा? जो पत्थर की चक्की पे पिसता है। और जो आटा लोहे की चक्की पे पिसता है, ब्लेड की चक्की पे पिसता है, पत्रियों वाली चक्की में पिसता है, चाइना की चक्की पे पिसता है, वो उस फाइबर को जला देता है। पहले माएँ जो होती थी ना, फाइबर क्या होता है? ये जो चोकर है, ये जो आपकी सूजी है, ये जो आपके आटे के अंदर पहले छान निकलता था, और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना छाने हुए आटे की रोटी खाया करते थे। और ये सारी कायनात के इंसानों के लिए पैगाम था कि रोटी कौन सी खानी है? बिना छने हुए आटे की। अपने बच्चों को रोटी खिलाओ। जब रोटी छोड़ के बर्गर खिलाओगे, शवारमे खिलाओगे, पिज़्ज़े खिलाओगे,
नगट्स खिलाओगे, ड्रम स्टिक खिलाओगे, उनको कुरकुरे खिलाओगे, लेस खिलाओगे, चिप्स खिलाओगे, पैटिस खिलाओगे, बेकरी के आइटम्स खिलाओगे, उनको बारबेक्यू दोगे, उनको फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड दोगे, तो क्या उनके पेट ठीक होने वाले हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, रोटी सबसे बेहतरीन इलाज है। और कौन सी रोटी? आटे की बनी हुई। और कौन सा आटा? जिसको आप कहते हो बुर वाली रोटी, ब्राउन। ये वाइट आटा नहीं, ये जो चाइना की चक्की पे पिसा हुआ आटा है, ये आटा नहीं है, ये जला हुआ भुस है। अब कभी ना पत्थर की चक्की पे पिसने वाले आटे के नीचे हाथ रखो, वो ठंडा होगा, और चाइना की चक्की के पिसे हुए आटे के नीचे हाथ रखो, वो आग की तरह गर्म होगा। सोचो, जो आपके हाथ की स्किन को जला दे, वो उस आटे के अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे उसको बाकी छोड़ेगा? अपनी बीमारियों को ना इस हदीस से समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता। दो नेमतें ऐसी जिसकी इंसान कदर नहीं करता। एक सेहत थी और एक फरागत थी। और बताओ, ये जो 3.5 साल का बच्चा है, इसको ये सारी बातें माँ बाप ने बतानी थी कि माशरा बताएगा? अच्छा, जिस माँ को खुद नहीं पता, जिस बाप को खुद नहीं पता कि वो खा क्या रहा है, वो अपने बच्चे को कभी बता सकता है? मेरे मोहतरम भाइयों, इसीलिए इल्म को हासिल करने की तलकीन की गई, नसीहत की गई। तो अपने बच्चे को सबसे पहले पत्थर के चक्की के ऊपर जो पिसा हुआ आटा है, जो पत्थर की चक्की का पिसा हुआ आटा है, मेरे मोहतरम भाइयों, उसकी रोटी खिलाओ। उसके बाद बेहतरीन चीज़ों में से अमरूद बेहतरीन चीज़ है, उसको अमरूद खिलाओ। अपने खानों में सलाद को रवाज बनाओ। ये खीरा है, ये मूली है, ये प्याज है, ये बंद गोभी के पत्ते हैं, ये सलाद के पत्ते हैं, ये लाल मूली है, ये गाजर है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सारी की सारी चीजें पेट को साफ करती हैं। अच्छा, जब माँ बाप नहीं खाएंगे तो बच्चों को कहां से खिलाएंगे? अच्छा, डॉक्टर के पास जाके 2000 की दवाई ले आनी है और कहते हैं हमारे तो औलाद ही ठीक नहीं है, हम तो मर गए, रुड़ गए। हम कहां से दें? हमारे पास तो रोटी खाने को नहीं है। डॉक्टर साहब, आप चीजें ऐसी बताते हैं। अच्छा, सच बताओ, जब बीमार होते हो डॉक्टर की दवाई के लिए पैसे आते हैं कि नहीं आते? चाहे वो चाचे बशीर से धार पकड़ने पड़े, चाचे रमज़ान से पकड़ने पड़े, मिन्नत करके, यार मेरे पुत्र की तबीयत ठीक नहीं, अस्पताल ले जाना, 5000 रुपया दे, उसके लिए ले लोगे। मेरे मोहतरम भाई, इसको समझो, सेहत अल्लाह की नेमतों में से वो नेमत है, और जिसकी इंसान कदर है। और मेरे भाइयों, शैतान का सबसे बड़ा हथियार गफलत है। वो गाफिल करता है, वो गाफिल करता है। और इलाज से पहले उस दीन पे आ जाओ जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। फितरत पे आओ, फितरत पे आओ। तो कब्ज़ के लिए सबसे पहले वो चीज़ें बंद कराओ जिसकी वजह से कब्ज़ होती है। अच्छा, सच बताओ, जब वो चीज़ें छोड़ दोगे और बंदा नॉर्मली अपनी रूटीन पे आएगा, कब्ज़ बाकी रहेगी? हम सारी ज़िंदगी किस पे लगे रहते हैं? और जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुई, उसको इलाज किया। सबसे पहले ये जानो, मेरे बच्चे में बीमारी आई क्यों है। जब आप एक दफ़ा कोशिश कर लोगे ना, तो अल्लाह की कसम, आपका बच्चा ज़िंदगी में कभी दोबारा बीमार हो सकता। इसको समझो, इस हदीस से समझो। बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप बात बड़ी लंबी कर देते हैं, लेकिन मुझे बताओ, क्या ये बातें आपके मकसद की नहीं है? किसी बीमार के पास जब आप जाते हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन कलिमात के साथ उसकी तीमारदारी करते थे? ला बासा तहूरुन
इंशाअल्लाह। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ला बासा तहुरुन इंशाअल्लाह, कि कोई हर्ज नहीं है इस बीमारी के आने में, कोई हर्ज नहीं है इस बीमारी के, ये तो आई है तुम्हें पकीज़ा करने के लिए। मेरे मोहतरम भाइयों, ये बीमारी इसलिए आई थी कि तुम अपने अमल की इस्लाह कर लो, तुम अपने अमल की। लेकिन सच बताओ, मैं से इस्लाह किसने की? उल्टा दवाइयों के चक्कर में। और जो 25 साल से दवाई खा रहा है, 30 साल से दवाई खा रहा है, वो बड़े फख्र से कहते हैं डॉक्टर साहब असी तो माशाल्लाह अमरीका की दवाई खाने हैं। और बीमारी किस लिए आई थी? तुम्हें पकीज़ा करने। अच्छा, कौन हुआ पकीज़ा? हम पकीज़ा नहीं हुए, बल्कि अपना सारा कुछ लुटा दिया। और जिसकी वजह से बीमारी आई थी, वो आई थी हमें वल्लाह पकीज़ा करने। किस चीज से पकीज़ा करने? जिस चीज ने तुम्हें बीमार किया है उस चीज को छोड़ो, उस वजह को छोड़ो। लेकिन सच बताओ, वजह छोड़ते हैं? यही वजह है कि हम सारी जिंदगी दवाइयों के चक्कर में पड़े रहते हैं और आखिरकार उन्हीं दवाइयां सराहने पड़ी होती है, बंदे की डेथ हो जाती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं तुम पे जितनी तकलीफें, परेशानियां, दुख, ये जो कुछ तुम्हारे ऊपर आता है, बिमा कसबत ऐदिहिम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। अल्लाह की कसम, कभी लोग, जब मैं ये बातें करता था ना, मजाक करते थे, ये कैसे हो गया कि कुरान हदीस से हर बीमारी का इलाज हो जाएगा। अल्लाह की कसम, अब पूरी दुनिया वक्त मांगती है, वक्त मांगती है कि डॉक्टर साहब हमें आके बताओ हम अपनी जिंदगी को कैसे ठीक करें। ये दीन है, दीन, और दीन पूरी जिंदगी गुजारने का ज़ाब्ता है। ये महज इबादत का नाम नहीं है। ये सिर्फ मस्जिद और मदरसे की चार दीवारी के अंदर जो चीजें थी, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेके आए थे। बताओ, हदीस की हर किताब में बाबू तिब मौजूद है कि नहीं? अच्छा, गोरे वो सारा बाबू तिब ले गए और बड़े बड़े आलिम दीन को यहां मिंबरों पे पूछो कि साहब, जहां तुमने नमाज पढ़ने का तरीका बताना था ना, वहीं पे तुम्हारा फर्ज बनता था खाने का तरीका भी बताते, पीने का तरीका भी बताते, सोने का तरीका भी बताते, जागने का तरीका भी बताते। ये जो बिहेवियर्स हैं, ये जो रवैये हैं, ये कैसे होने चाहिए, वो भी तुम्हारा ही हक था। मेरे मोहतरम भाइयों, बीमारी को इलाज करने से पहले ये जानने की कोशिश करो कि इसका रास्ता कौन सा है। जो इसका रास्ता है उसको बंद कर दोगे, बीमारी खुद ब खुद, और यही दीन बताता है, यही इस्लाम बताता है।